ایک भाई दूसरे भाई को ज़रा सी ज़मीन के लिए मार देता है। माँ अपने बेटे की लाश पर नोहा करती रहती है, मगर ज़मीन के चंद मरले बाकी रहते हैं। फिर वही ज़मीन आगे अगली नस्ल के झगड़ों की बुनियाद बन जाती है। कस्बों और शहरों में प्लाटों पर कब्ज़े, मकान के हिस्से, विरासत की तकसीम पर फसाद रोज़ का मामूल है। बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग जो बाहर से देखने में मुहज़्ज़ब नज़र आते हैं, वो विरासत का मामला आता है तो दरिंदे बन जाते हैं। बहनों को हक देने से इनकार करते हैं, उन्हें धक्के देकर घर से निकालते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, जाली कागजात बनवाते हैं और आखिरकार बात अदालतों तक पहुंचती है। अदालतें इन झगड़ों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। विरासती झगड़ों के मुकदमे 20-20 साल तक चलते रहते हैं। एक नस्ल मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाती है और दूसरी नस्ल मुकदमा विरासत में लेकर आगे बढ़ती है। वकील हर पेशी पर पैसा बनाते हैं, पुलिस रिश्वत खाती है, जज तारीख पर तारीख देते हैं और ख़ानदान बर्बाद होते रहते हैं। ज़मीन वही रहती है, मकान वही रहते हैं, लेकिन रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटों को दुश्मन देखती है, एक बेटी अपने भाइयों के जुल्म सहती है, एक बीवी अपने शौहर के कत्ल पर उम्र भर रोती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जुल्म बहनों के साथ होता है। हमारे मुआशरे में आज भी बहनों को विरासत का हक देना ऐब समझा जाता है।